तो उन्होंने बताया हमारे यहाँ अहिलक विनम्र सागर महाराज जी आए थे, उन्होंने ये सिखाई है। 1995 की बात बता रहे हैं। और फिर वो 2005 में दर्शन करने के लिए आए, और भी बाद में, पहले भी आए बाद में भी आए, लेकिन उस समय पूजन शिविर में ही आ गए। बोले महाराज बहुत नाम सुना था पूजन शिविर का, आज हमें देखने को मिला है, वास्तव में जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही है, उससे भी अच्छा है। विचार करिए, वो पूजन शिविर जिसमें अगर सुना दिया जाए तो मानो बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं भी कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ गलती है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये कह दे कि हम पूजन को पूरी बिल्कुल सही पढ़ते हैं। आपको भले ही 20 30 40 साल हो गए होंगे, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम पूजन को बिल्कुल सही पढ़ते हैं। आप सही पढ़ते ही नहीं है तो अर्थ कहां से सही निकल के आएंगे, और अर्थ नहीं है तो भाव कहां से तुम्हारे अच्छे निकल के आएंगे। और हम ये चाहते हैं एक एक छंद पर हम अपना भाव और टिका दें उस पर। किताब में पढ़ते हो शब्दार्थ, अन्वयार्थ, लेकिन एक और होता है भावार्थ। भावार्थ बिल्कुल अलग होता है, जो हम भक्तामर में सिखाते हैं। कल से भक्तामर चालू है, कल से 8:15 बजे से भक्तामर शिविर फिर चालू है, और 41वां छंद का बोर्ड आपके सामने कल लगा होगा। 41 कल एक ही बताया जाएगा, परसों हो सकता है 2 बताई जाए, क्योंकि 6 दिन में हमें 8 छंद को कंप्लीट करना है। उसके बाद पूजन शिविर चालू हो जाएगा 29 तारीख तक। तो हम ये कहना चाहते हैं, कोई अगर किसी का मन हो कि भक्तामर विधान करना है अथवा हमें भक्तामर का उद्यापन करना है, तो वो अभी कर सकते हैं, क्योंकि वहां मांडना बना हुआ है। और वहां से हट गया तो फिर तुम्हें पूरा मांडना बनाना पड़ेगा। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभानामुद्योतकं दलित पाप तमो वितानं सम्यक् वलंबनं भवजले पततां जनानां तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। कल्पान्त पवनोधतवन्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गम् गेसुमिव सम्मुखिमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत्यशेषं त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत्यशेषं। 40 छंद हो चुके हैं, और 40 छंद के बाद अब 41वां छंद प्रारंभ होने जा रहा है। यद्यपि हो सकता है हमने 10 दिन से इन्हें रिपीट नहीं किए हों, लेकिन रिपीट करते रहे। रोज पाठ तो करते रहे होंगे, एक बार पाठ तो रोज करते ही रहे होंगे। आइए 41 नंबर छंद देखते हैं। रक्ते क्षणम सम्मद कोकिल कंठ नीलम रक्ते क्षणम सम्मद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फण्णिनमुत्फण्णमापतन्तं
आक्रामतिक क्रमयुगीन निरक्त शंका। आक्रामती पे बड़ी की मात्रा नहीं कहनी है। आक्रामतिक क्रमयुगीन निरक्त शंका। आक्रामतिक क्रमयुगीन निरक्त शंका। त्वन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसः। त्वन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसः। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? भुजंग भय भंजक। भुजंग भय भंजक। भुजंग माने होता है काला सांप, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। पीले सांप होते हैं, हरे सांप होते हैं, काले सांप होते हैं, और भी तरह के होते होंगे। मटमैले सांप होते हैं, पनिया सांप होते हैं, कई तरह के सांप होते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक सांप कैसे रंग का होता है? क्यों होता है? क्योंकि उसकी मेमोरी सबसे ज्यादा शार्प होती है। जो जितना ज्यादा होशियार होता है वो उतना ही खतरनाक होता है। चाहे आदमी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे देव हो, चाहे जानवर हो, कोई भी हो, जो जितना ज्यादा होशियार होता है वो उतना ही खतरनाक होता है। बोले साधु, साधु कम खतरनाक होते हैं। किसी को सांप दे दें तो अभियाल वो मर जाए, वे भी बहुत खतरनाक होते हैं। और साधु तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। साधु से ही सबसे ज्यादा डरते हैं लोग, श्रावक से उतने नहीं डरते। तुम कितने भी दादा सही, लेकिन साधु से तो अच्छे अच्छे दादा भी डरते हैं, क्योंकि साधु साधु है। इसलिए जो जितना ज़्यादा समझदार होता है, जितना ज़्यादा होशियार होता है, जितनी ज़्यादा जिसकी मेमोरी शार्प होती है, वो उतना ही पावरफुल होता है। इसलिए काले सांप की ये विशेषता है कि वो उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। अगर उसे कोई मार दे, अगर उसे कोई काट ले, अगर उसे कोई पत्थर मार दे, धोखे से भी पत्थर मार दे, वो कहीं तुम्हें देख ले, गए, अब तुम बच नहीं सकते। कहीं भी चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, वो उसका निमित्त तो वहीं मिलेगा जहां तुम पहुंचोगे। वो अपने आप वहीं पहुंच जाए। मुझे याद आता है, राजा था, एक दिन साधु के यहां गया, तो साधु ने उसको जैसे ही देखा और उसको शक्ल देख करके उसका कहीं हाथ देख लिया और हाथ देख करके बताया, आज तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा, और राजा को कह दिया आज तेरी मृत्यु है। घबरा गया एकदम। इतना बड़ा राज्य, इतना सारा साम्राज्य, इतना बड़ा परिवार, सब छूटेगा। ध्यान रहे, मानव के अंदर जीने की जिजीविषा होती है। मानव के अंदर मरने की इच्छा नहीं होती। यह बात अलग है कि कोई बहुत दुख सहन नहीं कर पाता, संकलेशता में सुसाइड कर लेता है, लेकिन उसकी मरने की इच्छा नहीं होती। अंतिम इच्छा देखिए, एक व्यक्ति ने तेल डाल करके आग लगा ली, फिर चिल्लाया बचाओ। पहले क्यों लगा ली? गुस्से में। बाद में चिल्लाया कि बचाओ। महिला ने मिट्टी का तेल डाल के आग लगा ली। जब वो हॉस्पिटल में थी, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, सबसे कहती मुझे बचा लो, फिर मरे क्यों थे? हर आदमी जीने की इच्छा करता है। विचार करिए, मेरे मन में विचार आया कि देखो, कल या परसों अपने बीच में वो एक व्यक्ति आए थे इंदौर से, हम सभी ने उनकी हेल्प की थी। देखिए, उनकी दोनों आंखें नहीं है, उनकी एक टांग नहीं है,
पूरी टांग खत्म हो गई। पहले तो नीचे से कटी थी, घोंटू के पास थी, फिर ऊपर से कटी, कमर से कट गई। विचार करिए, फिर भी जीने की तमन्ना है। बताओ, उनका कोई काम है? दुनिया में कोई काम नहीं है। परिवार के लिए कोई काम के नहीं, व्यापार के लिए कोई काम के नहीं, किसके काम के? फिर भी जीने की लालसा है। उस जीने की लालसा में ही उन्हें कहीं यहां जाना पड़ता है, कहीं वहां जाना पड़ता है, लेकिन मर भी तो नहीं सकते, क्योंकि मानव, दानव और जानवर, ये तीन लोग ऐसे हैं, ये मरना नहीं चाहते। देव, मानव और जानवर, ये मरना नहीं चाहते। इन्हें कितना भी मारो, ये कितने भी दुखी होंगे तो भी नहीं मरना चाहिए, लेकिन मरना सबको पड़ता है। मरना चाहते नहीं है, मरना पड़ता है। और नारकी मरना चाहते हैं और मर नहीं पाते। मैं हर पल मरना चाहता हूं कि अभी आज मर जाए, लेकिन वे मर ही नहीं पाते। इसलिए जब राजा को यह कहा साधु ने कि तेरी उम्र आज की और है, बस आज के बाद शाम तक तेरी उम्र समाप्त है और शाम को तेरी मृत्यु होना है। राजा तो घबराया, ऐसा घबराया, पसीना पसीना हो गया सर्दी में, और पसीना पसीना होकर के जैसे ही घर पहुंचा, महल में पहुंचा, और महल में जाते ही उसकी सारी खुशी नदारद, ना आंखों में खुशी, ना चेहरे पे खुशी, कुछ नहीं। वो इतने बड़े महल, इतने बढ़िया महल, सब बेकार लगने लगे, बड़ा दुखी। उसे कुछ नहीं सूझा, चुपचाप जाके अपने कमरे में जाके बैठ गया और गेट बंद कर लिए, और गेट बंद करके बोला हमसे आज कोई बात न करी। चुपचाप बैठ गया। बैठा था, अचानक विचार कर रहा होगा, अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अचानक किसी ने कंधे पे हाथ रखा, उसने मुड़ करके देखा, कौन? मृत्यु। जानता था कि शाम को आनी है मृत्यु। भागा, उसके मन में आया कि भाग जाए यहां से, और महल में से निकला, गेट खोल के निकला और भागा। दौड़ा जाकर के घोड़ा निकाला अपना और घोड़े पे बैठा और घोड़े को भगा दिया, हवा की तरह घोड़े को भगाया। इतनी तेज भगाया, भगाता ही रहा। खाना पीना सब बेकार हो गया, कौन खाए खाना? दौड़ पड़ा, इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, नगर खत्म हो गया, दूसरा नगर आ गया, वो भी नगर खत्म हो गया, फिर जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल में कितनी दूर निकल गया उसे पता नहीं। 5-6 बज गए, थक गया। थक करके सोचा चलो किसी पेड़ के नीचे आराम कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। अब तो मृत्यु बहुत पीछे रह गई, उसको तो पता ही नहीं है हम कितनी दूर निकल गए। मृत्यु तो बहुत पीछे रह गई। और वो एक पेड़ के नीचे बढ़िया आराम से पानी पी करके सोचता रहा था। अचानक किसी ने कंधे पे हाथ रखा। उसने जैसे ही देखा, वो मृत्यु सामने खड़ी थी। मृत्यु ने कहा, मैं बहुत टेंशन में थी। तुम महल में थी, तुम महल में रह रहे थे, और तुमको इस जगह मरना था, और तुम महल में रहे थे। ये मीलों दूर ये वाला स्थान था। हम चिंतित थे कि तुम यहां कैसे आओगे। बहुत चिंतित थे कि राजा वहां कैसे ले जाया जाएगा। कौन ले जा सकता है? राजा है, राजा को कौन हुक्म दे सकता है? लेकिन तुम अपने आप ही यहां आ गए, बहुत अच्छा रहा, मेरी मेहनत बच गई। आदमी को जहां मरना होता है, आदमी खुद ही वहां पहुंच जाता है। कोई ना कोई निमित्त ऐसा आता है कि वहीं ले जाके खड़ा कर देता है, और वहीं खड़े हो जाते हैं और आराम से मर जाते हैं। व्यक्ति को पता चला कि उसने कहा कि तुम्हारी मृत्यु सांप से होगी, सांप काटेगा तुम्हें, और वो भी काला नाग काटेगा। अच्छा, सांप काटेगा? बहुत पैसे वाला था। उसने कहा सांप तो हमारे घर तक में नहीं आ सकता, मेरे कमरा तो बहुत दूर है,
और हम तो 7वीं मंजिल पे रहते हैं, वो मेरी पहली मंजिल पे ही नहीं आ सकता। हमने बहुत सारे गार्ड लगा रखे हैं। और उसने 7वीं मंजिल पर जाकर के 7 कमरे के अंदर अपना कमरा बनाया, 7 रूम, वो भी कांच के, और अंदर अपना रूम बनाया और बोला देखते हैं शनिवार को कैसे मेरी मृत्यु आती है, हम भी देखते हैं। और नीचे से पैरे लगा दिए, कोई भी अंदर ना आए, एक परिंदा भी अंदर नहीं आए, और आए तो गोली मार देना। सारे पहरेदार बैठे थे और वो व्यक्ति शनिवार के दिन अपनी 7वीं मंजिल पर पहुंचा। 7वीं मंजिल पे पहुंच करके उसने गेट खोलता गया और अंतिम रूम में जाकर के बैठा, और बैठ करके बड़ा शान से बैठा था। आज देखते हैं सांप कैसे मार सकता है। और 7वें कमरे में पहुंच करके उसने कुंडी लगाई तो सांप वहीं बैठा हुआ था। खट उसने डसा, समा। हमारी जहां मृत्यु होती है, मौत हमें वहीं ले जाती है। तो खूब उपाय कर लो। तब ये कहा कि सांप काला कितना खतरनाक होता है। काला सांप इसलिए खतरनाक होता है, उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, बहुत बहुत खतरनाक होता है। इसलिए काला नाग काट ले, काला नाग मर जाए तो मालूम है ऐसा योग बनता है राहु केतु का, जिसे अन्य समाज में काल सर्प योग कहते हैं। इतना खतरनाक बनता है। अंत में उसका निवारण ये है कि कोई काले नाग नागिन को आप अपने हाथ में लीजिए जिंदा, और हाथ में लेकर के उन्हें मुक्त कर दीजिए। कोई उन्हें बांधे हो, कोई उन्हें पकड़े हो, और उन्हें जंगल में उन्हें मुक्त कर दो। इससे वो वाला योग टल जाता है। तुमने जिन्हें मारा था, आज उनको आजादी दिलाइए, आज उनको अभयदान दीजिए, और ऐसा तुम्हें कई बार करना पड़ेगा। तब जाकर के वो वाला योग टलेगा कि तुमसे काला सांप मरा था। तब ये योग टलते हैं। काल सर्प योग का मतलब ही है 2 सर्प के जोड़े, यानी जोड़े से मतलब एक नाग एक नागिन। अगर इनको तुमने कहीं से किसी के बंधन से मुक्त करा दिया तो फिर विधान करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काल सर्प योग बहुत जल्दी टल जाएगा।